वो मुलाहिज़ा फरमाइए। तो आज का टॉपिक हमने रखा है प्राइस बॉन्ड के ऊपर। अच्छा जी, प्राइस बॉन्ड सवालों पे आने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको ओवरव्यू दे दूँ। बहुत से लोगों को प्राइस बॉन्ड का पता भी नहीं क्या होता है। ये नेशनल सेविंग्स डायरेक्टरेट, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक इदारा है। ये इसकी स्कीम होती है और इसको मैनेज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है। और प्राइस बॉन्ड जो है बेसिकली उनका मकसद ये होता है कि हुकूमत आपको वो बॉन्ड बेचती है और आपसे वो पैसे लेके इनफैक्ट अपने जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, अखराजात हैं, उन्होंने कहीं कोई प्रोजेक्ट्स करने उसमें वो पैसे लगाती है और बदले में आपको क्या मिलता है, आपकी एक तरह से जो सेविंग्स हैं वो इन्वेस्ट हो जाती हैं प्राइस बॉन्ड में। और ये आम बोरोइंग के मुकाबले में अगर आप प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो हुकूमत को ये फ़ायदा है, इनफैक्ट आपका भी फ़ायदा है कि जो बैंक से हुकूमत पैसे लेती है उस पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है और वो भी आपके टैक्स पेयर की पैसों की जेब से जाते हैं। लेकिन ये पैसे आपके ही हैं, तो अगर आपके ही पैसे हुकूमत को जो है उधार मिल जाएँ और वो उससे आप ही के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे पैसे लगाए, मसलन रोड, डैम्स वगैरह और हॉस्पिटल्स वगैरह, तो ज़ाहिर आपका डबल फ़ायदा है। और ये गरीबों का जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं उनका सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि अगर आपका जैकपॉट बड़ा इनाम निकल आए जो कि करोड़ों में होता है तो आप रातों रात अमीर भी बन जाते हैं। तो अब हमारे प्राइस बॉन्ड पे आते हैं। पाकिस्तान पे इसकी 8 कैटेगरीज थी और पिछले दिनों में सब ने पढ़ा, ये खबर किसी ने मिस नहीं की होगी कि 40,000 वाला बॉन्ड जो सबसे महंगा वाला बॉन्ड था वो बंद कर दिया गया है। तो अब 7 कैटेगरीज रह गई हैं। जो सबसे सस्ता वाला बॉन्ड है वो 100 रुपये का मिलता है एक, और जो सबसे महंगा वाला अब रह गया वो 25,000 वाला बॉन्ड है। और मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा प्राइसेस की, लेकिन हर बॉन्ड पे 3 प्राइसेस होते हैं, नंबर 1 प्राइस, नंबर 2 और नंबर 3। 1 और 2 ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, 3 वाले जो है की जो इनाम की रकम कम होती है लेकिन वो मिलती ज़्यादा लोगों को है। तो अगर हम 25,000 वाले बॉन्ड की बात करें तो उसका जो विनिंग प्राइस है वो सबसे बड़ा वाला नंबर 1 वो 5 करोड़ है। किसी खुशकिस्मत का लग जाए तो जाहिर है 5 करोड़ बड़ी रकम होती है। और उस पर जो सबसे छोटा वाला प्राइस है जो सैकड़ों की तादाद में लोगों को मिलता है वो 3,12,000 है। 100 रुपये वाला जो कम से सबसे छोटा वाला बॉन्ड है उसका जो सबसे बड़ा विनिंग प्राइस है वो 7 लाख रुपए होता है, वो भी किसी एक को मिलता है खाली। और सबसे छोटा वाला 1,000 रुपये का होता है। अच्छा जी, इनकी जो ड्रॉज होती हैं वो साल में 4 मरतबा होती हैं। तो 4 मरतबा ड्रॉज में आपको अपनी किस्मत देखनी होती है कि आपका लग जाए तो लग जाए और नहीं लगे तो, क्योंकि ये बॉन्ड बिल्कुल कैश की तरह होता है, जिस वक्त चाहें आप इसको कैश कर लें, बिल्कुल करेंसी की तरह होता है। बाज़ औक़ात लोग मार्केट में करेंसी के तौर भी इसको यूज़ करते हैं। किसी को आपने 100 रुपये देना है तो 100 रुपये वाला बॉन्ड दे दें, उसको समझे तो वो खुशी खुशी रख लेगा, किसी कभी भी कैश हो सकता है। प्लस एक एडवांटेज है, अगर ड्रॉ में निकल आया तो इनाम भी लग सकता है आपको। सवालों पे आते हैं जी। अमीन खिलजी साहब पूछते हैं, आज तक किसी भी जानने वाले का नहीं सुना कि जिसका प्राइस बॉन्ड निकला हो, हालांकि वो काफ़ी अरसे से इस काम में मसरूफ़ है। बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। काफ़ी लोग इस वजह से करते भी नहीं कि यार निकलता तो है नहीं, लेने का फ़ायदा क्या। हाय, मेरा नाम साहिल है, मैं 30 साल का हूँ और मैं एक करोड़पति हूँ। मैं एक करोड़पति बड़ा नहीं हुआ हूँ, ये सारे पैसे मैंने खुद कमाए हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमें खुद इतनी मुश्किल हुई है, हम तकरीबन 2-3 महीने से ढूंढ रहे हैं किसी को कि जिसका बॉन्ड निकला और वो आके हमारे प्रोग्राम में लाइव सवालों के जवाब दे। कोई आने को तैयार नहीं होता। एक तो मिलते मुश्किल से हैं, कम लोग निकलते हैं, फिर जिनके निकलते हैं वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कि अगर वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो कोई उनसे पैसे छीन ना ले, या दूसरे टैक्स के भी मामलात होते हैं कि अगर टैक्स वाले उनको तंग ना करें, राज़ा ना करें, और ये सारे मामलात है, इसकी वजह से कोई सामने नहीं आना चाहता। और हमने बड़ी मुश्किलों से आज के प्रोग्राम के लिए किसी को घेरा है, उस पर मैं बाद में आऊँगा अगले सवाल के बाद कि वो क्या सिलसिला है। सवाल नंबर 2 है जी रिजवान सलीम बदर साहब का। वो कहते हैं क्या सीरीज़ में बॉन्ड्स लेने से उनके निकलने की प्रोबेबिलिटी यानी इम्कानात बढ़ सकते हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल, और मेरे ख्याल में सबसे अहम को लेके यही है कि बॉन्ड निकलने के इम्कानात या चांसेस कितने होते हैं, और सीरीज़ में लेना चाहिए, थोड़े लें, ज़्यादा लें, महंगा वाला लें, सस्ता वाला लें। तो इस प्रोग्राम का जो बाकी की जो भी हमारी वीडियो तकरीबन इसी पे फोकस होगी। इसके लिए मैं आपको बता दूं, मैं एक एनालिसिस करता हूं और जो है इसमें समझ लें कि एक सीरीज़ के अंदर 9,99,999 बॉन्ड्स होते हैं। तो इसका मतलब अगर आप 10,000 बॉन्ड ख़रीदेंगे तब एक सीरीज़ के अंदर आपके जीतने के चांसेस 1% हैं, यानी 10 लाख से एक कम इतने बॉन्ड होते हैं एक सीरीज़ के अंदर। तो आप 10,000 बॉन्ड खरीदेंगे तब 1% चांस है, यानी हर 100 में से एक बॉन्ड आप जीत सकते हैं। ये तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है कि इम्कान क्या है, लेकिन इससे आपकी हेल्प नहीं होगी। अगर आपने स्मार्ट डिसीजन लेना है, बॉन्ड की जो इन्वेस्टमेंट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, तो उसके लिए हमने एक
मेरे रिश्तेदार हैं और तो कोई आ नहीं रहा था, उनको मैंने बड़े मुश्किल से मैंने उनको कायल किया, तो उन्होंने कुछ अपनी डिटेल्स मुझसे शेयर की। उनके तकरीबन 140 से ज़्यादा बॉन्ड्स निकले हैं। तो ये 140 बॉन्ड्स मुझे लगा एक अच्छा केस स्टडी है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किया क्या और कैसे इतने सारे बॉन्ड्स निकले। तो उससे एनालिसिस से आपको शायद समझ हो जाएगी और आपको हेल्प मिलेगी कि अगर आप बॉन्ड ख़रीदना चाहते हैं तो उस एनालिसिस को देख के आप क्या डिसीजन ले सकते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे बॉन्ड्स के अंदर। तो इसके लिए मैं आपके ये पीछे आपको मेरे बोर्ड नज़र आ रहा होगा और इसका मैं हेल्प लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जी, अगर आप देखें तो ये जो कीमत है ये बॉन्ड्स हैं 25,000 वाले से लेकर 100 वाला, और इधर आप देखें तो इन्होंने ख़रीदे कितने, ये कॉलम है जो इतने ख़रीदे हैं, ये कॉलम है जो इन्होंने जीते हैं, और ये कॉलम है जो इनाम की रकम थी, और ये कॉलम है इनकी जीतने की शरह। इसके पीछे कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं आपको आसान करके समझाता हूँ कि इन्होंने 25,000 वाले बॉन्ड 6 ख़रीदे हैं, जीता सिर्फ एक है। और कौन सा प्राइस जीता है, जो सबसे नीचे वाला है, बड़ा इनाम इनका कोई भी निकला। इनके सारे के सारे जो तीसरी और सबसे आखिरी कैटेगरी है वो वाले निकले हैं, बड़ा इनाम नहीं निकला, उस पर भी मैं बाद में आऊँगा। तो ये 3,12,000 का है, और इनकी जो जीतने की शरह है यानी 6 खरीदे एक निकला, तो ये 16.5% शरह है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक सीरीज़ में 9,99,999 बॉन्ड्स होते हैं, और अगर आप 10,000 बॉन्ड खरीदें तब कहीं जाके आपका 1% चांस होता है। इन्होंने जो टोटल बॉन्ड खरीदे हैं वो तकरीबन अगर आप यहाँ इनको ऐड कर लें तकरीबन 3,000 के करीब बनते हैं। तो इनकी शरह जो है वो तकरीबन 0.3% बनती है। और विनिंग रेट पे हम देखते हैं इन्होंने किया क्या है। अगर आप ऊपर से नीचे तक चलें, ये 25,000 वाला बॉन्ड है, नीचे 100 रुपये वाला बॉन्ड है, और अगर आप विन परसेंटेज इस वक्त आप सिर्फ फोकस करें जो रेड कलर में मैंने 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, यानी जितना बॉन्ड बड़ा है उनकी जो जीतने की शरह है वो इतनी ज़्यादा है, हालांकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स उन्होंने कम खरीदे। और अगर आप नीचे आते जाते हैं तो देखिए शरह कम होती जा रही है, 13% हो गई 15,000 वाले बॉन्ड पे, फिर 7,000 7,500 वाले पे आते हैं तो 8% हो गई, एकदम से आधी हो गई, 7.5 पे आके एकदम जीतने की शरह आधी हो गई। और नीचे जाते हैं तो फिर 4% से नीचे आ गई, 750 में 6 से भी 4 से भी नीचे आ गई, और 200 वाले में आप इंटरेस्टिंग है कि 5.5% है, यानी 750 से 200 पे जाता है तो उसकी शरह थोड़ी बेहतर है। फिर भी 5.5% का मकसद क्या है कि हर 100 बॉन्ड में से 5 बॉन्ड से ज़्यादा उनके निकलेंगे। और अगर मैं इनकी बात करूं 16.5% जीतने की शरह का मतलब यह है कि अगर वो 100 बॉन्ड खरीदते हैं 25,000 वाले, तो हर 100 में से 16 बॉन्ड उनके निकलेंगे। ये है 16.5% का मतलब। इसका सिंपल एनालिसिस ये है कि अगर मैं आपको ये मिसाल दूं कि 100 रुपये वाले बॉन्ड उन्होंने 500 खरीदे और जीते उन्होंने कितने, 10 रुपये, तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट इनकी थी 50,000 रुपये की। ठीक है, इनाम क्योंकि इसका छोटा है 1,000 रुपये वाला, इन्होंने रकम भी कम जीती। सिर्फ 2% है जीतने की शरह। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी अगर मैं कितने बॉन्ड खरीदे उनकी तादाद देखूं तो 500 खरीदे, जीतने की शरह सिर्फ 2%, 10 जीतने पे, और ये 50,000 की इन्वेस्टमेंट थी। अब बिल्कुल ऊपर जाते हैं, 25,000 वाले बॉन्ड उन्होंने खरीदे सिर्फ 6, ये 500 खरीदे थे, ये सिर्फ 6 खरीदे, और जीतने की शरह 16.5%। लेकिन आप एक और चीज़ नोट करें कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन्होंने 50,000 की थी 500 बॉन्ड खरीदने वाले, ये वाले अगर आप 6 बॉन्ड खरीदते हैं ये 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो जो मेरी समझ में जो बात आई है, मैंने भी इस वीडियो के दौरान ही काफ़ी रिसर्च की, वो ये समझ में आई है कि जब ऊपर हम जाते हैं, जैसे जैसे महंगा होता जाता है बॉन्ड, तो जो तादाद आपकी ख़रीदने की है बॉन्ड्स वो कम हो जाती है, क्योंकि महंगा है, कहाँ 6 बॉन्ड 1.5 लाख रुपए के और कहाँ 500 बॉन्ड सिर्फ 50,000 रुपये के। लेकिन आप ये भी देखें कि क्योंकि महंगा है तो 25,000 का बॉन्ड है, ज़ाहिर है मैं कम खरीदूंगा, इसलिए जो ओवरऑल पाकिस्तान में लोग बॉन्ड खरीद रहे हैं उनकी भी तादाद महंगा वाला बॉन्ड खरीदने में कम होगी, जिसकी वजह से शरह ऊपर जा रही है। और अगर आप नीचे आते हैं तो आप ये देखें 100 रुपये वाला बॉन्ड मेरे ख्याल में एक जो बंदा अगर भुट्टे का रेड़ा लगाता है वो भी खरीद सकता है, और ज़ाहिर है अगर वो 10 बॉन्ड खरीदता है 1,000 रुपये के, ठीक है, उसकी निस्बत आप जो हैं आप थोड़ा बेहतर कमाते हैं, आपने 500 बॉन्ड खरीद लिए, तो भी आपको 2% के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपने 50,000 इन्वेस्टमेंट की थी तो 2% उसका आपका 1,000 उस पर प्रॉफिट हो गया आपको, सॉरी 1,000 का इनाम सब पे निकल गया। टैक्स की शरह मैं नहीं बता रहा, वो फाइलर के लिए जो है वो आई थिंक 15% होती है, लेकिन वो विनिंग प्राइस पे लगता है, टोटल पे नहीं लगता, और नॉन फाइलर की 25% होती है। एक और रीज़न है वैसे फाइलर बनने के लिए। तो ये एक एनालिसिस था, और इसमें अगर हम थोड़ा सा बीच में आते हैं, मैंने टॉप कैटेगरी बता दी, देखें शरह भी ज़्यादा है लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड कम है। नीचे आते हैं तो आप चाहे कितने भी सारे ले लें उसके बावजूद सिर्फ 2% आपकी जीतने की शरह। इस पर मेरी जब बात हुई कि 200 वाले पे 5.5%, तो जो मेरी लोगों से बात हुई है सबसे ज़्यादा यही निकलते हैं 200 वाले,
इसकी जो विनिंग प्राइस है वो 1250 रुपये, यानी 200 वाले बॉन्ड पे जो तीसरे नंबर का प्राइस है 1250 रुपये, लेकिन इन्होंने 1800 खरीदे, जिसमें से तकरीबन इनके 100 निकले। ये भी अच्छा प्रॉफिट है, बुरा नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि प्रॉफिट रेट सॉरी बॉन्ड की जो अगर कीमत बढ़ेगी तो आपकी शरह भी जीतने की बढ़ जाती है, और अगर कीमत कम होती है तो शरह भी कम होती है। अब आपके अगले सवाल पे आते हैं। ये एनालिसिस बताने का मकसद ये था कि अगर आप थोड़ा सा ये वीडियो में जाके आप चाहें तो इसको स्क्रीन को दोबारा देख लीजिएगा और इसको समझने की कोशिश करें तो आपको आसानी होगी फैसला करने में कि आपको 25,000 वाले 6 बॉन्ड खरीदने चाहिए या 2